तो क्या तुमने कभी सोचा है कि एक ही प्लेनेट के दो सर्वाइवर्स जिन्होंने एक ही एपोकलिप्स देखा हो, एक ही तरह अपना घर खोया हो, एक ही सिविलाइजेशन को मरते हुए देखा हो, वो इमोशनली इतने ज्यादा अलग कैसे बन सकते हैं? यहाँ कैसे एक इंसान दुनिया का सबसे ज्यादा होपफुल सुपर हीरो बन जाता है जो कि किसी भी तरीके से हर एक चीज में अच्छाई ही देखता रहता है, और वहीं दूसरा इंसान वही दर्द अपने अंदर लिए हुए जीता रहता है और सालों तक सबसे बड़ी जंग अपनी खुद की आइडेंटिटी और बिलोंगिंग के लिए ही करता है। सुपरमैन और सुपरगर्ल की कहानी सिर्फ दो क्रिप्टोनियंस की बिल्कुल नहीं, क्योंकि असल में ये होप और ग्रीफ की कहानी है, जहां एक तरफ बिलोंगिंग है और दूसरी तरफ डिस्प्लेसमेंट। और इन दोनों की कहानियां ये बताती हैं कि इंसान को उसकी पावर्स नहीं बल्कि उसके एक्सपीरियंसेस ही हैं जो शेप करते हैं। और शायद इसीलिए इन दोनों ही कैरेक्टर्स को कंपेयर करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग भी हो जाता है। एंड दैट्स व्हाट वी आर अबाउट टू डू इन दिस वीडियो गाइस, क्योंकि डीसीयू की सुपरगर्ल बस आने ही वाली है और सुपरमैन के बारे में तो दुनिया जहान को पता ही है। बट टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन सुपरमैन क्लार्क केंट एंड सुपरगर्ल कारा। सो विदाउट फर्दर अडू गाइस, लेट्स जस्ट डाइव इन। तो सब कुछ शुरू होता है क्रिप्टॉन से, एक ऐसा प्लैनेट जो टेक्नोलॉजी, साइंस और सिविलाइजेशन के मामले में अर्थ से कई साल आगे था। और हर सिविलाइजेशन की तरह ही उसके अंदर भी कुछ फ्लॉज थे। और जब डिस्ट्रक्शन का वक्त आया तो उसकी पूरी दुनिया कुछ ही पलों में खत्म हो गई। इमेजिन करो एक ऐसा बच्चा जिसने अपना आसमान टूटकर गिरते देखा है, अपने ही लोगों को मरते देखा है और अपनी पूरी दुनिया को एक एक्सप्लोजन में खो दिया। और सुपरमैन और सुपरगर्ल दोनों ने ही ये ट्रेजेडी फेस की है। दोनों ने ही अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स को अलविदा कहा, दोनों ने ही अपना घर, अपना प्लैनेट हमेशा के लिए खो दिया और दोनों को ही स्पेस के अंधेरे में एक नए फ्यूचर की तरफ भेज दिया गया। लेकिन उनकी कहानी का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा ये नहीं है कि उन्होंने क्या खोया है, यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि उन्हें क्या मिला है। क्लार्क केंट जब अर्थ पर आता है तो वहां पर वो एक बेबी होता है, यानी कुछ ही महीने का एक बच्चा, और उसे अर्थ पर आते ही पा एंड माँ केंट मिल जाते हैं, यानी कि जोनाथन एंड मार्था। और उन दोनों ने ही क्लार्क को अपने ही बच्चे की तरह पाल पोस कर बड़ा किया, उसे कभी किसी मोमेंट पर लगने नहीं दिया कि वो इस धरती का है ही नहीं। और सबसे बड़ी बात शायद ये थी कि उन दोनों ने ही कभी क्लार्क की पावर्स को वेपन नहीं बनाया, बल्कि उसे ये सिखाया कि स्ट्रेंथ का मतलब दूसरों पर राज करना नहीं होता, बल्कि असल में ट्रू स्ट्रेंथ दूसरों की मदद करने से आती है। उन दोनों ने ही क्लार्क को ऑनेस्टी, कंपैशन और एम्पैथी सिखाई। और क्लार्क का पूरा बचपन किसी नॉर्मल इंसान की तरह ही कुछ नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में कैंसस की फील्ड्स पर ही गुजरा। उसके पास फैमिली थी, फ्रेंड्स थे और कई सारी छोटी छोटी ह्यूमन मेमोरीज भी थी जो किसी भी इंसान को इमोशनली सबसे ज्यादा सिक्योर बनाती है। और इसलिए जब क्लार्क बड़ा होता है और उसके सामने उसका सच भी आ जाता है, तब भी वो अर्थ को ही अपना बनाता है, क्योंकि सुपरमैन के लिए ह्यूमैनिटी कभी कोई स्पीशीज जैसी नहीं रही कि जिसे प्रोटेक्ट करना उसका इकलौता मिशन हो, बल्कि उसके लिए ये ह्यूमैनिटी ही उसकी फैमिली है। और इसीलिए जब पूरी दुनिया सुपरमैन को होप का सिंबल कहती है तो वो सिर्फ इसलिए नहीं है कि वो लोगों को बचा रहा है, बल्कि इसलिए भी है क्योंकि उसका खुद का दिल शायद होप से ही बना हुआ है। लेकिन यहाँ पे सुपरगर्ल की जर्नी इससे बहुत डिफरेंट है। कई कॉमिक वर्जन्स और मॉडर्न अडेप्टेशन में कारा ज़ोर-एल क्रिप्टॉन यानी अपने प्लैनेट को याद रखती है। और शायद सबसे बड़ा डिफरेंस सुपरमैन और सुपरगर्ल में यही है कि जब क्रिप्टॉन बर्बाद हुआ था तो सुपरमैन सिर्फ एक छोटा सा बेबी ही था और उसके पेरेंट्स ने ही उसको एक बेबी पॉड में बैठाकर अर्थ पे भेज दिया था, यानी कि काफी टाइम तक उसे पता नहीं था कि उसका अपना प्लैनेट बर्बाद हो चुका है। लेकिन कारा ने अपने आंखों के सामने ही क्रिप्टॉन को बर्बाद होते देखा है। उसके पास सिर्फ स्टोरीज नहीं होती, उसके पास मेमोरीज होती हैं। उसे अपनी घर की सड़कें याद है, अपनी लैंग्वेज याद है और सबसे खतरनाक बात ये है कि उसे ये मालूम है कि उसका प्लैनेट बर्बाद हो चुका है। यानी क्लार्क के लिए क्रिप्टॉन सिर्फ एक डिस्टेंट ओरिजिन है, मगर कारा के लिए वो एक फ्रेश वुंड है। और जब जब वो अर्थ पे आती है तो उसके लिए वो कोई एक्साइटिंग बिगनिंग नहीं होती है, ये एक्चुअली में उसके लिए एग्जाइल होता है। वो एक रेफ्यूजी की तरह आती है जिसका घर वापस नहीं मिलने वाला, और इसी वजह से उसके अंदर ग्रीफ का वेट ज्यादा महसूस होता है, क्योंकि वो सिर्फ नई दुनिया में एडजस्ट नहीं कर रही, वो पुरानी दुनिया को छोड़ने की और उसे भुलाने की कोशिश भी कर रही है। और इसी पॉइंट पर सुपरमैन और सुपरगर्ल के बीच में एक काफी बड़ा और इमोशनल डिवाइड भी शुरू हो जाता है। सुपरमैन ने भी लॉस फील किया है, पर उसको हमेशा बदले में प्यार मिला है।
और शायद यही वजह है कि उसके अंदर हमेशा से ही होप रहती है। मगर सुपरगर्ल लॉस के बाद उन्हीं मेमोरीज के साथ जीती रहती है और कई सारे कॉमिक पैनल्स में भी कारा का जो दिल है वो पास्ट में ही कहीं अटका रहता है। क्लार्क के लिए हर नया दिन एक नई अपॉर्चुनिटी जैसा है और वहीं कारा के लिए हर एक नया दिन उसी एक दिन की याद भी दिलाता है, जिस दिन को, जिस जगह को वो हमेशा के लिए खो चुकी। और इसीलिए कई सारी स्टोरीज में सुपरमैन हमेशा तुम्हें काम और ऑप्टिमिस्टिक दिखता है, जबकि कारा या सुपरगर्ल बहुत ज्यादा इमोशनल, इम्पल्सिव और कभी कभार वॉयलेंट भी हो जाती है। और ये कोई बड़ी वीकनेस नहीं है, बल्कि ट्रॉमा का ही एक नेचुरल प्रोसेस है। एक और फैसिनेटिंग डिफरेंस उनकी आइडेंटिटी में दिखता है। अगर क्लार्क से ये पूछा जाए कि वो कौन है, तो वो कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता है वो कैंसस का एक लड़का है, अर्थ का प्रोटेक्टर और केंट फैमिली का बेटा। वहीं कारा के लिए ये सवाल सिंपल नहीं है। वो क्रिप्टोनियन है, लेकिन क्रिप्टॉन असल में अब एग्जिस्ट ही नहीं करता। वो अर्थ पे रहती है, पर अर्थ उसका बर्थ प्लेस नहीं है और ना ही सुपरमैन के अलावा उसके पास कोई फैमिली है। और वो अपनी पुरानी आइडेंटिटी को छोड़ भी नहीं सकती और पूरी तरीके से अपनी एक नई आइडेंटिटी बना भी नहीं सकती। और इसी इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से उसकी कहानी डिस्प्लेसमेंट की कहानी बन जाती है, जहाँ पे वो चाहे कहीं भी चली जाए, उसे हमेशा ये लगता है कि वो वहाँ बिलोंग नहीं करती। और शायद इसीलिए दुनिया भर के वो लोग जो माइग्रेशन, लोनलीनेस और आइडेंटिटी क्राइसिस से गुजरे हैं, उनको सुपरगर्ल का कैरेक्टर इतना ज्यादा डीपली कनेक्ट करता है। और ये जो कंपैरिजन है वो सिर्फ होप वर्सेस ग्रीफ का नहीं है, बल्कि कहीं ना कहीं बिलोंगिंग वर्सेस आइसोलेशन का भी है। सुपरमैन को बचपन से ही एक कम्युनिटी मिली, एक फैमिली मिली और उसके साथ में ही एक पर्पस भी। और वहीं सुपरगर्ल को अक्सर सबसे पहले अपनी जगह खुद ही बनानी पड़ती है। सुपरमैन के पास अडॉप्ट की हुई मेमोरीज हैं जिन्होंने उसे स्ट्रॉन्ग बनाया। वहीं सुपरगर्ल के पास इनहेरिटेड सा एक पेन है जो कि उसे हर रोज ही चैलेंज करता रहता है। और जहां पर क्लार्क ने ये सीखा है कि दुनिया पर ट्रस्ट कैसे किया जाता है, वहीं पर कारा भी धीरे धीरे ये सीखती है कि एक दुनिया पर दोबारा से ट्रस्ट कैसे किया जाए। और इसीलिए इन दोनों की पर्सनैलिटीज अलग हैं, उनके रिएक्शंस अलग हैं और उन दोनों की ही इमोशनल जर्नीज भी। सबसे इंटरेस्टिंग बात यहाँ ये है कि सुपरमैन और सुपरगर्ल एक ही चीज रिप्रेजेंट करते हुए भी ऑपोजिट डायरेक्शन में चलने वाले दो अलग अलग कैरेक्टर्स हैं। सुपरमैन हमें ये सिखाता है कि होप एक चॉइस है, कि चाहे तुम कितना भी दर्द देख लो, तुम फिर भी काइंडनेस को चूज कर सकते हो। वहीं सुपरगर्ल हमें इक्वली एक इम्पोर्टेंट लेसन देती है कि हीलिंग कभी लीनियर नहीं होती। किसी अपने को खोना, अपना घर खोना, अपनी पहचान खो देना इंसान को अंदर तक तोड़ के रख देता है। और उसके बाद भी अगर कोई खड़ा होकर दूसरों की मदद करे तो वो भी उतना ही बड़ा हीरो है जितना कि दुनिया का सबसे पावरफुल सेवियर। और इसी वजह से आने वाली डीसीयू सुपरगर्ल और भी ज्यादा एक्साइटिंग लग रही है, क्योंकि ये वही वर्जन है कारा का जो गाइस हम बहुत टाइम से देखना भी चाहते थे। क्योंकि पहले भी सुपरगर्ल को तो हम लोग देख चुके हैं इन द CW शो एंड ऑल द अदर प्लेसेस, बट भाई यहाँ पर जो कारा हमें देखने को मिलने वाली है फ्रॉम द कॉमिक ऑफ वुमन ऑफ टुमारो, वो वही कारा है जो बहुत ज्यादा ट्रेजेडी से गुजरी हुई है। कि सुपरमैन की एंडिंग में हमें पता चला था कि शी इज बीइंग विजिटिंग रेड सन, ताकि वहां पर कुछ देर के लिए उसकी पावर जो है वो डिम डाउन हो और वो भाई थोड़ा सा ड्रंक हो सके। और इस वीडियो को बनाने का मेन मकसद ये था कि लोगों को हम बता सके कि सुपरगर्ल बस सुपरमैन की कोई कॉपी नहीं, बल्कि एक बहुत अलग पर्सपेक्टिव वाली, एक बहुत अलग इंसान है, जिसका जख्म भी अलग है और जिसका हीरो बनने का पर्पस भी अलग है। अगर सुपरमैन ह्यूमैनिटी के लिए एक बीकन ऑफ होप है, तो सुपरगर्ल कहीं ना कहीं उन लोगों की रिप्रेजेंटेटिव बन सकती है जो अंदर से बिल्कुल टूट चुके हैं, मगर फिर भी जीना या लड़ना बंद नहीं करते। और शायद इसी एक चीज में इन दोनों ही कैरेक्टर्स की सबसे बड़ी फिलॉसफीज भी छुपी हुई हैं। दो लोग एक ही ट्रेजेडी से गुजरते हैं, मगर उन दोनों की जिंदगी का आउटकम उसी एक ट्रेजेडी से डिसाइड नहीं होता, बल्कि आउटकम डिसाइड होता है उन लोगों से जो इनके साथ खड़े हैं। सुपरमैन और सुपरगर्ल हमें ये नहीं सिखाते कि दर्द से कैसे बचा जाए, वो हमें सिखाते हैं कि दर्द के बाद कैसे जिया जाए। तो यही था गाइस मेजर डिफरेंस बिटवीन सुपरमैन और सुपरगर्ल। अब देखना ये है कि हमें कारा ज़ोर एल के बारे में मूवी में कितना कुछ देखने को मिलता है और तुम लोग कितने ज्यादा एक्साइटेड हो इस मूवी के लिए, हमें कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर आपने अब तक हमारा क्राइम ऑफ येलो हिल्स या लोबो वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो जरूर देख लीजिएगा। और नेक्स्ट वीक हम वुमेन ऑफ टुमारो कॉमिक के बारे में बात करेंगे, तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो एज ऑलवेज लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस, कीप रॉकिंग।